नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा प्री मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट का कट ऑफ है 75। यदि आप 75 से अधिक ला रहे हैं तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और जो लोग पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पिछले मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप इन मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? आयुर्वेद का उद्गम जो है अथर्ववेद को माना जाता है। अथर्ववेद से जादू टोना, भूत प्रेत, चिकित्सा आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समेध शिखर। यही समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के उपरांत 84वें दिन जो है पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्तमयूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन को। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल और बिहार को विजित किया। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरन, जो कि मीर जाफर का पुत्र था। प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुई। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनजी रंगा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर चार्ल्स नेपियर। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दास्ताकांत। दास्ताकांत बेंटिक ने नहीं, लॉर्ड एलनबरो ने किया था। बंबई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनएम जोशी ने। अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपथ। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होते हैं, जिसमें अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। यदि प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश का तटरेखा सबसे लंबा है, जबकि कुल राज्यों में सर्वाधिक लंबा तटरेखा गुजरात का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है और तमिलनाडु के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः बारिश जो है लौटती मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, और नवंबर दिसंबर के महीने में। यानी कि तमिलनाडु में समझिए कि जाड़ा नहीं पड़ता है बाकी जगहों की अपेक्षा, उसमें वहां बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसी से जो है किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो है इससे 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर के विपरीत जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर, वो मानक तिथि रेखा है, स्टैंडर्ड डेट लाइन। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खनन उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो चुकंदर से चीनी तैयार करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया महादेश में। एशिया महादेश का जो विस्तार जो है विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, इसलिए इसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। बाकी 3 जो है चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राजभाषा स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महादेश के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महादेश किसे कहा जाता है? आंसर सी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ए आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम 1917 में जारी किए गए थे। ये आरबीआई द्वारा नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। 1915 में इनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, ए आंसर होगा। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली हल्की गैस है, अमोनिया। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन। सन, जूट, कॉटन, लिनन, रेयन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि गैर सेल्यूलोज रेशे के उदाहरण हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी आंसर होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस, डी आंसर होगा, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल आयतन जो है 159 लीटर होता है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। दिए गए ऑप्शन में से हाइड्रोजन का सबसे अधिक ईंधन मान होता है। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकलिका से। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा होती है। बहते हुए हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है, बी आंसर होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये गलत है। निर्वाचन में मतदाताओं की सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बाकी तीन स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 माह। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन किया गया। पहले जो था अनुच्छेद 338 में था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसमें जो है बाद में इन दोनों को एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया, तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बचा और 338 से अलग किया गया, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? पंजाब। ये ऑप्शन पंजाब। इस मिशन के तहत पंजाब के अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिले के आर्सेनिक प्रभावित 155 गांव के लगभग 6 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश उभरा है? जर्मनी। डी ऑप्शन, जर्मनी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जबकि तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। भारत सेकंड और थर्ड दक्षिण कोरिया। पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? भारत ने। ए ऑप्शन, भारत। इसका आयोजन कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया। 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते। इस 11 में से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक थे। फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किसके लिए प्रारंभ किया है? बच्चों के लिए। ए ऑप्शन, बच्चों के लिए। ट्रोपेक्स 21 किस देश की नौसेना का द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है? भारत। सी ऑप्शन, भारत। फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। ए ऑप्शन, अमेरिका। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। सी ऑप्शन, 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह विषय के साथ मनाया गया। मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? बेटर देन कैश अलायंस, फिक्की, भारत, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों होगा आंसर। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? दीपक रविंद्रन। बी ऑप्शन, दीपक रविंद्रन। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस स्थानों के बीच स्पेशल ट्रेन चलाकर इतिहास रच दिया? मुंबई से लखनऊ। डी ऑप्शन, मुंबई से लखनऊ। 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी महाराष्ट्र की सुरेखा यादव ने यह इतिहास रचा, और इस ट्रेन की खास बात यह थी कि इस ट्रेन का पूरा स्टाफ महिला ही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रदूषित स्थानों वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ओडिशा।
बी ऑप्शन ओडिशा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में 23 अकेले ओडिशा से हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 21 स्थल हैं और दिल्ली के 11 स्थल हैं। पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर दिल्ली। किस भारतीय खिलाड़ी को माह फरवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2021 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को, ए ऑप्शन 5 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2021 का थीम था प्रेम तथा विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। किस देश के जलवायु दूत जॉन कैरी अप्रैल 2021 में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहे? अमेरिका के, बी ऑप्शन अमेरिका। नोरा अल मात्रोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित की गई हैं? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, डी ऑप्शन यूएई। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? अडानी ग्रुप के साथ, बी ऑप्शन अडानी ग्रुप। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? उधमपुर, डी ऑप्शन उधमपुर। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नौसैनिक अभ्यास वरुण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसमें संयुक्त अरब अमीरात पहली बार शामिल हुआ है। मैफ्लावर 400 क्या है? विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव रहित जहाज। हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? असम के, सी आंसर असम के। निम्न में से किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना प्रारंभ की है? आनंद महिंद्रा ने, सी आंसर होगा आनंद महिंद्रा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत आईएनएस कोलकाता को किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा गया था? कुवैत से, सी ऑप्शन कुवैत। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन, बी ऑप्शन ताहिरा कुतुबुद्दीन। मई 2021 में अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को, बी ऑप्शन नीरा टंडन। किस भारतीय एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी आंसर। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, डी आंसर 23 जून। भारत और किस देश ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? अमेरिका, ए ऑप्शन अमेरिका। किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना प्रारंभ किया है? ओडिशा ने, सी आंसर ओडिशा ने। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। किस राज्य ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला तथा ई मूल्यांकन लॉन्च किया है? ओडिशा ने, बी आंसर ओडिशा। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। भारत ने अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवकों के मन को उद्वेलित करने वाली कविता पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। किसको भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है? श्रीधरन को। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहां स्थित है? केप टाउन में। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982 ईस्वी में। और डॉक्टर मिश्रा ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। यानी महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/4 उसके 1/7 से 24 अधिक है, वह संख्या क्या है? एक संख्या का 1/4, संख्या x है, उसका 1/4 उसके 1/7 से, 1/4 भाग 1/7 यानी x/4 घटाओ x/7 24, यही आपका है। ये भी लिख सकते थे यहाँ भी। अब इसको सोल्व कीजिए। 28 7x घटाओ 4x 7x माइनस 4x इक्वल टू 28, 24 है पहले यहाँ, ये 24। अब ये 28 इधर से हटाएंगे तो इधर भाग है तो गुना हो जाएगा। 7 घटाओ 4 यानी x, 3x है, 3x बराबर ये हो गया। तो 3 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 3 भाग हो जाएगा। देख लीजिए, 8 8 64, 6 बच गया, 8 दूनी 16, 6 22, 2 2 4। सी ऑप्शन हो गया आंसर। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस टंकी के व्यास का 2 गुना है। दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा इसमें जो है क्षेत्रमिति आ रहा है। निकासी पाइप का व्यास इस निकासी पाइप के व्यास से 2 गुना है। एक जो 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो उसका व्यास जितना भी है, मान लीजिए कि ये व्यास है, तो दूसरे का व्यास इससे 2 गुना है, यानी दूसरे का व्यास इतना है। ये तो समझिए कि सर्किल हो गया, उसका मुंह जो है, एक सर्किल का व्यास इतना, दूसरे का इससे 2 गुना। तब जानते हैं कि सर्किल का जो एरिया हो जाएगा। बाकी तो पाइप है, ये पाइप ऐसे है और ये पाइप ऐसे, तो ये मोटाई सिर्फ चौड़ाई 2 गुनी हो जाने पर ये इसका जो है क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है पाइप की लंबाई मान लीजिए समान है, प्रत्येक मीटर जो है समान रूप से प्रत्येक मिनट ये पानी फेंकता है। तो इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई इसकी सिर्फ त्रिज्या व्यास या त्रिज्या 2 गुना होने से इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी इसकी अपेक्षा वो 4 गुना पानी देगा। ये 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो दूसरा जो है 10 मिनट में खाली कर देगा। सिर्फ 2 गुना करने से 2 गुना नहीं होगा, व्यास 2 गुना करने से जो है उसका क्षेत्रफल, पानी का सतह का जो क्षेत्रफल है, जितना कि हर एक बार वो फेंकेगा पानी, उसका 4 गुना हो जाएगा। तो ये 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसका स्पीड 4 गुना है। पानी का जो है आयतन ले जा रहा है 4 गुना, तो 1/4 समय में खाली कर देगा। तो एक 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा 10 मिनट। दोनों को एक साथ चलाइए, 40 मिनट तक चलाइए, तो ये एक बार खाली करेगा, ये 4 बार खाली करेगा। तो कुल 40 मिनट में जो है टंकी 5 बार खाली होगा। 40 मिनट में 5 बार खाली होगा, तो एक बार खाली करने में 5 से भाग दे दिए, 8 मिनट होगा।
8 मिनट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें हो सकता है कि कोई आपको बताए कि ये 20 मिनट हो जाएगा और 20 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो 13.1/3 निकलेगा, लेकिन वो गलत है। यहाँ क्योंकि व्यास दुगुना होने पर त्रिज्या जो दुगुना होगा, तो ये जो क्षेत्रफल है, आप सोचिए कि एक पाइप इतनी मोटी है और दूसरी पाइप उस एक पाइप की मान लीजिए मोटाई ये है, दूसरे पाइप की मोटाई इतनी है, तो वो 4 गुना पानी लेगा, क्योंकि यह सतह का क्षेत्रफल निर्भर करता है इस पर। यही इसका क्रक्स है, इस क्वेश्चन में जो उलझाने वाला है यही है। 6 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने विभिन्न तरीके से पहना जा सकता है? तो अंगूठी को पहना जा सकता है कितने तरीके से? तो 6 अंगूठी है तो पहले अंगूठी को कितने तरीके से पहन सकते हैं? 4 अंगुली है तो 4 तरीके से, दूसरी अंगूठी को 4 तरीके से, तीसरी अंगूठी को भी 4 तरीके से, चौथी को भी 4, पांचवी को भी 4, छठे को भी 4 तरीके से, क्योंकि 4-4 अंगूठियां हैं, 4 अंगुली है। अब देखिए ये हो गया 4 गुना 4 6 बार, यानी 2 गुना 2 12 बार, तो 2 का पावर 12, 40 96 होता है, 2 का पावर 10 1032, 40 96 आंसर हो गया ऑप्शन सी, 40 96। 117 को एबीसी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? तो देखिए यहां 117 रुपए के एबीसी में, एबीसी में बांटना था 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में। ये अनुपात एग्जैक्ट है कितना? 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 12 से गुना कर दीजिए, तो ये 12/2, ये हो गया 6, ये हो गया 12/3 4 और 12/4 3, यानी कि वास्तव में बांटना था 6 4 और 3 के अनुपात में, और बंट गया कितना? इसको बांट दिया गया कितना? 2 3 और 4 के अनुपात में, इस रूप में बांट दिया गया। तो इसमें फायदा देखिए, देखने से कितना लग रहा है इसको, अनुपात में बांटने से किसको लाभ होगा? तो ए को जो सबसे अधिक मिल रहा था अब सबसे कम मिला था, ए को तो निश्चित रूप से लाभ नहीं होगा। अब है कि बी को हो रहा है कि सी को हो रहा है कि बी और सी दोनों को हो रहा है। तो अब सी को जिसको सबसे कम मिल रहा था अब सबसे अधिक मिल रहा है, तो सी को तो निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, तो सी को तो फायदा है। तो अब सी को बी को है कि नहीं है ये देखना है, तो बी का हिस्सा देखिए, पहले कितना था बी का हिस्सा? 6 4 10 3 13, 13 में से 4 था, यानी कि 4/13 हिस्सा था बी का। अभी कितना है? 4 2 6 3 9, 9 कितने? 3/9, यानी 1/3, 1/3 है। अभी जो है सी को 1/3 मिल रहा है, यानी 33.3 मिल रहा है %, 1 तिहाई। और इसमें कितना मिल रहा है? 13 दूनी 26, 33 39, 39 के बाद ये जो है इसको 100 से भाग देंगे 400 में, तो कितना % मिल रहा है इसको? 33 39, 1 बच गया, 0 बच गया, 0, 30 पॉइंट कुछ % मिल रहा है। पहले जो है 30 पॉइंट कुछ मिल रहा है और अब 33.3 मिल रहा है, यानी कि बी को भी फायदा है, थोड़ा सा फायदा, लेकिन बी को भी फायदा है, यानी बी और सी दोनों को फायदा है। ए को पूरा घाटा है, बी को सी को पूरा लाभ है और बी को थोड़ा सा लाभ है। तो किसको लाभ होगा? बी और सी दोनों को लाभ होगा। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी का योग क्या होगा? सतत 5 1 2 3 4 5, इनका योग 270 है, तो 270 को जब 5 से भाग दीजिएगा, 27 दूनी 54, ये बीच वाला जो है ये 54 निकल गया। सतत 5 संख्या 53 55 56, ये 5 संख्या हो गई जिनका योग 270 है। दूसरी और पांचवी का योग
दूसरी और पांचवी का योग 53 और 56 109। 53 और 56 का योग 109। 109 देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ई